हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 5 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कराऊंगी जिसका नाम है परसेंटेज। बच्चों, वैसे बहुत सारे स्कूलों में ना क्लास 5 में परसेंटेज नहीं होता, पर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, उसमें परसेंटेज 5 क्लास में स्टार्ट हो जाता है। कुछ स्कूल्स में 6th में होता है, कुछ में 7th में होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये 5th क्लास वाले परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, यानी बेसिक से हम परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। जो बच्चों का 6th में परसेंटेज स्टार्ट होगा वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ लोगों का 7th में भी स्टार्ट होता है, वो भी इस वीडियो को देख के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो 5th से ही स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों, ये परसेंटेज होता क्या है, चलिए समझते हैं पहले हम परसेंटेज को, ठीक है। परसेंटेज का जो सिंबल है ना वो ऐसा होता है, ठीक है। ये जो सिंबल है इसको हम परसेंट कहते हैं। सिंपल वर्ड में हम परसेंट को कह सकते हैं, परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में ठीक है, बहुत सारे टॉफ़ीज़ हैं, अलग अलग टाइप के टॉफ़ीज़ हैं, मान के चलो बहुत सारे टॉफ़ीज़ हैं। टोटल 100 टॉफ़ीज़ हैं। कितने टॉफ़ीज़ हैं? 100 टॉफ़ीज़ हैं। इस बॉक्स में 100 टॉफ़ीज़ हैं, अलग अलग फ्लेवर के, ठीक है। और इसमें से 20 टॉफ़ीज़ जो हैं वो हैं ऑरेंज फ्लेवर के, ठीक है। 30 टॉफ़ीज़ जो हैं वो है मैंगो फ्लेवर के, ठीक है। 40 टॉफ़ीज़ जो हैं वो है चॉकलेट फ्लेवर के, और 30 और 20 50 90 10 टॉफ़ीज़ जो हैं वो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 100 टॉफ़ीज़ हैं। 20 टॉफ़ीज़ जो हैं वो ऑरेंज फ्लेवर के हैं, 30 टॉफ़ीज़ जो हैं वो मैंगो फ्लेवर के हैं, 40 टॉफ़ीज़ जो है वो चॉकलेट फ्लेवर के हैं, और 10 टॉफ़ीज़ जो है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज टॉफ़ीज़ बताओ, तो आप कहोगे मैम टोटल 100 टॉफ़ीज़ थे, उसमें से 20 ऑरेंज है, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 20/100। आप इसको लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 को काट दिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आप इसको 1/5 भी लिख सकते हो, आप इसको 20/100 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों देखो, 100 में से 20 टॉफ़ीज़ ऑरेंज फ्लेवर के हैं, तो यही अगर मैं कहूँ परसेंट में बताओ, परसेंटेज ऑफ ऑरेंज टॉफ़ीज़ क्या होगा, तो आप कहोगे मैम 20/100 है, तो ये हो गया 20%, यानी 100 में से 20, तो ये 20% हो गया। तो बच्चों यही है परसेंटेज। अगर हम कहें 1%, इसका मतलब है 1/100। अगर हम कहें 2%, तो इसका मतलब है 2/100। अगर हम कहें 3%, इसका मतलब है 3/100। अगर हम कहें 25%, इसका मतलब है 25/100। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास ये सिंबल है और आपको कहेगा कि चलो फ्रैक्शन में लिखो, या तो इसका मतलब क्या होता है ये बताओ, 1% मतलब कितना फ्रैक्शन, तो आप 1/100 लिखोगे। यही फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई नंबर में परसेंटेज लगा हो, या आप कहें कि कोई नेचुरल नंबर में परसेंटेज लगा हो, तो आपको क्या करना है, आपको उसको अपॉन 100 में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट वर्कशीट करते हैं इस परसेंटेज की। वर्कशीट नंबर 1 हमारा कहता है कि ये देखिए, ये कहता है फिल इन द बॉक्सेस, इन बॉक्सेस को फिल करो, यानी 55/100 है तो उसको परसेंटेज में लिखो। तो बच्चों मैंने आपको भी बताया कि अपॉन 100 को अगर आपको परसेंटेज में लिखना है तो बस आपको क्या करना है, 55/100 इसका मतलब 55%, 4/100 यानी 4%, 93/100 यानी 93%, 125/100 यानी 125%। तो आप समझ गए, किसी भी नंबर को हम परसेंटेज में आराम से लिख सकते हैं, या परसेंटेज को हम फ्रैक्शंस में आराम से लिख सकते हैं। 55/100 इसका मतलब हो गया 55%, ठीक है। 4/100 ये हो गया 4%,
ठीक है, 93/100 ये हो गया 93%। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ना ये कह सकता है कि ये गिवन होगा और आपसे कहेगा परसेंटेज में लिखो। कई बार आपके पास 125/100 तो ये हो गया 125%। बच्चों कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि 41 और नीचे डैश बना दे और यहाँ पे क्या 41% है भाई, बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, तो 100, क्योंकि आपको 41% बनाना है, तो 41% बनाने के लिए 41/100। ठीक है, वैसे ही 11 लिख देगा और यहाँ पे एक बॉक्स बना देगा, कहेगा 11% बनाना है, यहाँ पे क्या लिखना है, तो 100। जब भी आपको किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखना हो तो नीचे 100 लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है आउट ऑफ 100, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। ठीक है, फिर आपको जैसे यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, नीचे 100 दे दिया और यहाँ पे लिख दिया 12%, तो आपको यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों बहुत ही आसान होता है परसेंटेज को और फ्रैक्शंस में लिखना और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में लिखना। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पे। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि किसी परसेंटेज को आप फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करोगे। परसेंटेज में दिया है और आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज में दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि फ्रैक्शन में निकालो तो आप कैसे करोगे। जैसे देखो 24% है तो इसको हमने क्या कर दिया 24/100। लेकिन अगर आपसे कहे कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। हमने इससे पहले क्या किया था, इससे पहले हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा, अब हम उसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि हम उसको जितना काट सकते उतना काटेंगे। कहने का मतलब किसके टेबल में आता है ये हमें देखना पड़ेगा। 24 और 100 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं बच्चों, 4 के टेबल में। तो हम इसको 4 से भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 100 को 4 से करेंगे तो 25। तो ये हमारा हो गया 24% को हमने लोएस्ट फॉर्म में लिख दिया जो है 6/25। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको मिक्स्ड नंबर दे दिया जाए, 61/4% को आप कन्वर्ट करो लोवेस्ट फॉर्म में। तो आपको इसको कैसे करना है, पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 4 6 या 24, 24 + 1 25/4 और ये परसेंट। ठीक है, तो ये हो गया 25/4। और आपको पता है परसेंट में क्या होता है, नीचे 100 करना पड़ेगा आपको। तो 25 × 25, 25 4 जा 100। ठीक है, तो ये आ गया 1/16, ये आपका बन गया लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। ठीक है, ये देखिए वर्कशीट 2 है हमारा, जिसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। आपको इन परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे इसको, परसेंटेज को किस में, फ्रैक्शन में। पहले हम एक तरफ ना इसको एक काम करते हैं, ऐसे 3 रोज बना देते हैं हम ऐसे करके। ठीक है, कॉलम्स बना देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम परसेंटेज, यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करना, कैसे हम फ्रैक्शन में करेंगे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं लोवेस्ट टर्म में हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज, फ्रैक्शन, लोवेस्ट फॉर्म। अब परसेंटेज में क्या है, फर्स्ट में है आपका 3%, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों 3/100। ठीक है, और इसका लोवेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 और 100 किसी के टेबल में नहीं आते तो इसका लोवेस्ट फॉर्म भी 3/100 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 35%। तो 35% को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, 35/100। जब भी फ्रैक्शन होना, जब भी परसेंटेज होना तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 100 करना है, आपको ये याद रखना है। और हम देखिए 35 और 100 ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 के टेबल में 35 भी आते हैं और 100 भी आते हैं, तो हम इन दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 5 के टेबल में 35 कब आता है, 5 7 जा, और 5 के टेबल में एक 0 को बंद कर दीजिए, 10 कब आता है, 5 2 जा, तो 2 और एक 0। ठीक है, ये हो गया हमारा 7/20। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, थोड़े से हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, इसका सी पार्ट है 138%। फिर वही करेंगे 138/100। अब देखिए ये दोनों ना
ये दोनों क्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, है ना। तो हम पहले इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी और 2 से ऊपर भी। ऊपर 138 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12, 182 जा, और ये 250 जा, तुम्हारा आ गया 69/50, ये हमारा लोएस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, इसका डी पार्ट है हमारा 675%, तो ये हो गया 675/100। अब देखिए इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये दोनों 5 से डिविजिबल होंगे। तो 675/100, इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कितना आएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा, और ये हो गया आपका 5 2 जा 20 जा। फिर से ये 5 से डिविजिबल होगा, तो आपको वापस से इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 4 जा, तो आंसर इज 27/4। तो आप देख रहे बच्चों कि कितना आसान होता है ना, जब हमारे पास परसेंटेज में गिवन होता है और हमें उसको क्या करना होता है, हमें उसको चेंज करना होता है लोवेस्ट फॉर्म में। तो पहले हम परसेंट को हटा के नीचे 100 लिख देंगे, उसके बाद लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस देखना है दोनों किसके टेबल में आते हैं। जब लास्ट के नंबर दोनों में 0 हो तो हम 0 0 काट देंगे डायरेक्ट, और ये बन गया 15/10। ये भी 5 के टेबल में आता है और ये भी 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में 15 कब आता है बच्चों, 5 3 जा, और 5 के टेबल में 10 कब आता है, 5 2 जा। तो ये हमारा हो गया लोवेस्ट फॉर्म में। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये देगा कि परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करो, कई बार वो कहेगा कि परसेंटेज को आप लोएस्ट फॉर्म में चेंज करो। तो आपको दोनों केसेस में क्या करना है, पहले तो उसको अपॉन 100 लिखना है, और फिर लोवेस्ट फॉर्म में आपको देखना है कि कौन से नंबर से वो कट रहा है, और फिर हमें उसको उस नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है परसेंटेज का, वो है कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर, यानी परसेंटेज को आप डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करोगे। परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर, परसेंटेज में आपका गिवन होगा, डेसिमल नंबर में आपको उसको चेंज करना है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन देता है कि कन्वर्ट 25% इनटू अ डेसिमल नंबर। ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया कि भाई 25% है, उसको डेसिमल नंबर में चेंज करो। तो कैसे करोगे बच्चों, देखो 25% है तो 25% को हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे 25/100। अब बच्चों आपने डेसिमल में पढ़ा है ना कि नीचे जब 100 हो, इसका मतलब है कि पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। डेसिमल एक्चुअली में कहाँ पे है, तो डेसिमल जहाँ हमें नहीं दिखेगा तो समझ जाना डेसिमल ये लास्ट में है। तो इस डेसिमल पॉइंट को हमें 2 डिजिट इधर शिफ्ट करना है, यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लाएंगे, यानी ये हो जाएगा 0.25। अब ये पॉइंट अच्छे से दिखे इसलिए हम आगे एक 0 लगा देते हैं। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, पर ये पॉइंट अच्छे से दिखने के लिए हमने ये 0 को लगाया है, इसलिए आप 0 से कंफ्यूज ना हो। अगर आपने 0 नहीं भी लगाया ना, सिर्फ 0.25 लिख दिया, तब भी 100% सही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 25% को हमने कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया, पहले उसको अपॉन 100 लिखा, उसके बाद हमने देखा 100 में 2 0 होते हैं, तो 2 स्टेप इधर हमने डेसिमल लगा दिया। आते हम आगे, मान लीजिए आपको क्वेश्चन देता है कि कन्वर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, कन्वर्ट 95% इनटू डेसिमल। 95% को आपको डेसिमल में चेंज करना है, तो 95% को हम सबसे पहले लिख देंगे 95/100। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 2 डिजिट है, इसका मतलब ये 95 100th है। 100 मतलब 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा, तो हो जाएगा 0.95। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जिसमें है 243%। इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो 243/100। अब यहाँ पे भी हमें देखिए, जब नीचे 100 हो तो हमें डेसिमल 2 डिजिट के आगे लगाना है, 2 डिजिट 1 2 यहाँ पे डेसिमल आएगा। ओके, तो डेसिमल हमारा यहाँ से उठ के 2 डिजिट इधर को आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.43। दिस इज इन डेसिमल नंबर। थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 0.2%। इससे हमें क्या करना है बच्चों, इसको हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 0.2% को हम लिख देंगे 0.2/100। अब डेसिमल को हमें क्या करना है, नीचे 2 0 है ना, तो डेसिमल हमें 2 डिजिट इधर लेके जाना है, इधर को है ना, राइट टू लेफ्ट लेके जाना है, पर यहाँ पे तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे पहले ऐसे करके।
और डेसिमल को इधर को ले आएंगे, ये हो जाएगा 0.002। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया 2.75%, इसमें भी वही करेंगे, 2.75 लिख देंगे, नीचे 100। अब देखिए नीचे 100 है, इसका मतलब है डेसिमल 2 डिजिट इधर को आएगा, किधर को, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है डेसिमल। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जब भी आएगा तो जितने डिजिट वो राइट टू लेफ्ट आएगा, हमें नीचे जितने जीरो हैं उतने डिजिट हमें इसको राइट टू लेफ्ट लाना है। यहाँ 2 जीरो है नीचे ना, तो हमें 2 डिजिट इधर लाना है, पर इधर तो 2 डिजिट है ही नहीं, तो हम एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे, और डेसिमल को हम क्या करेंगे, 2 डिजिट उधर को लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत ही आसान है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस ना आपको करने चाहिए। एक्चुअली में 5th क्लास में बहुत सारे स्कूल्स में स्टार्ट हो जाते हैं, तो जहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे तो ज़रूर करना चाहिए, जहाँ पे स्टार्ट नहीं भी होते हैं तो उनको सीख लेना चाहिए, ताकि आगे के लिए आप थोड़े से तैयार हो जाएं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़े और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1.9% है, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, तो 1.9/100। अब ध्यान से देखिए, आपके नीचे तो 100 है, तो आपको डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, बट 2 लेफ्ट में तो एक ही नंबर है, तो एक हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और डेसिमल को हम 2 डिजिट उधर शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, और यहाँ पे हम एक 0 इसलिए लगाएंगे ताकि ये डेसिमल अच्छे से हमें दिख जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4.85%। तो आपको यही काम करना है, यहाँ पे भी 4.85/100 कर देते हैं, 2 जीरो है, डेसिमल 2 डिजिट इधर आएगा, इधर तो एक ही डिजिट है, तो एक यहाँ पे 0 लगा के हम डेसिमल को 0485 लिख देंगे। तो ये बहुत ही आसान सा चीज़ें हैं जो हमें बताता है कि कैसे हम परसेंटेज से हम डेसिमल में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक टेबल देती हूँ और हम इस टेबल को सॉल्व करते हैं। ये जो टेबल होगा हमारा, वो हमें बताएगा कि कैसे हमने जो भी सीखा है उसे हम कितना अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो टेबल हमारा ऐसा है कि एक तरफ हम लिखेंगे परसेंटेज, एक तरफ हम लिखेंगे परसेंटेज, एक तरफ हम लिखेंगे फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 100, विथ डिनोमिनेटर 100। एक तरफ हम लिखेंगे फ्रैक्शंस, ये हम कॉलम्स बना रहे हैं ताकि सारे स्टेप्स हम अच्छे से समझ जाएं। फ्रैक्शंस इन द लोवेस्ट टर्म, और एक है हमारा डेसिमल फॉर्म। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सब रिवाइज हो जाएगा इससे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो हम सब रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें 5% मान लीजिए है, फिर यहाँ पे आपका 20% है, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए, मान लो अपने आप बना के 46%, यहाँ पे लिख दिया हमने 98%, यहाँ पे हमने लिख दिया 17%, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने लिख लिए हैं जो हमारे परसेंटेज में गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100 करना है। तो 5% मतलब क्या हो गया, 5/100। ठीक है, 5% मतलब क्या हो गया, 5/100। ठीक है, उसी तरह से ये फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे 5 और 100 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं भाई, 5 और 100 दोनों किसके टेबल में आते हैं। तो देखिए 5/100 है, तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो ये आ गया 1/20। कितना आ गया, 1/20। और डेसिमल फॉर्म में अगर आपको लिखना है, तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये 5/100 था ना, तो आप हमेशा डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए ना आपको डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसे नंबर होने चाहिए। तो ये देखिए 2 जीरोज है नीचे, तो हम 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे एक ही डिजिट है तो एक 0 लगा के 0.05 हो गया। चलिए दूसरा वाला करते हैं, 20%, तो ये हो गया 20/100। ठीक है, अब 20/100 के बाद हमें इसको पहले डेसिमल में चेंज कर देते हैं। तो 20/100 का डेसिमल क्या हो जाएगा, 0.20, क्योंकि नीचे देखिए यहाँ पे 100 है, तो डेसिमल 2 डिजिट इधर को आ जाएगा। तो डेसिमल फॉर्म में हमने पहले कर दिया, अब हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में करते हैं। 20/100 है, 0 0 कट गया, ये बच गया 2/10। दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 के टेबल में 2 कब आता है, 2 1 जा, 2 5 जा, तो ये हो गया हमारा 1/5।
वैसे ही करके आप ये क्वेश्चंस भी खुद से बना सकते हैं। इसमें करना यही है कि पहले आपको इसको 100 में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद पहले हम इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे। तो नीचे 2 जीरो है, इसका मतलब हम इसको 0.46 लिख देंगे। अब हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 46 और 100 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए। 2 23 जा 46, 2 50 जा 100। तो इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं ताकि आप घर पे खुद ही प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। अब बच्चों एक और चीज़, अभी तक हमने क्या किया, हमने पढ़ा है परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, डेसिमल्स में लिख सकते हैं, है ना। अगर आपके पास ऐसे नंबर हों, फ्रैक्शंस वाले नंबर हों, और आपसे कहे कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तब कैसे करोगे। ठीक है। तो देखो बच्चों, एक चीज़ याद रखना, पर फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन में नंबर अगर हो, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना हो, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, डेसिमल नहीं परसेंटेज में चेंज करना हो, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। फ्रैक्शन नंबर को, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम कैसे। कन्वर्ट 4/5 into percentage. 4/5 is a fraction. You have to convert this fraction into percentage. So what you have to do? This is a fraction. मैंने अभी आपको बताया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलिए करते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100। 4/5 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20। So 4 into 20, that is 80%. So easy. समझ गए? कुछ चीज़ें आपको, कुछ बेसिक ट्रिक्स आपको याद रखने हैं कि जब आपके पास पूरे नंबर हो, आपके पास फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं हो, उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। जब आपके पास फ्रैक्शनल नंबर हो और फ्रैक्शनल नंबर को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100। सो प्लीज रिमेंबर इट, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट, to convert a fraction into percentage, you have to multiply it by 100. This is the easiest way. Okay, सबसे easiest way क्या होता है कि to convert, ये आप याद कर लें, कॉपी में लिख भी लें, to convert a fraction into percentage, multiply it by 100। तो प्लीज़ आपको ये चीज़ें याद रखनी है। कुछ चीज़ें इसी स्टेज पे आपको याद रखनी है ताकि जब आप बड़े हो जाएं तो आप ना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, और मतलब कुछ चीज़ें आप बेसिकली ट्रिक वाइज ऐसे बना लें शॉर्ट वे में। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान और इजी वे होता है करने का। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़े और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम फ्रैक्शनल नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। थोड़े से और प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, अभी साथ के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ये है आपके कन्वर्ट 7/25 into परसेंटेज। आपको 7/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? परसेंटेज में। तो चलिए करते हैं। बस ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। ये क्या है बच्चों? फ्रैक्शन है ना। देखिए, तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 7/25 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 7 into 4 that is 28%। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें इसी तरह से। ये दूसरा पार्ट है। मान लीजिए आपको मिक्स नंबर में गिवन है। मान लो ऐसा दिया रहेगा कि कन्वर्ट 2 3/4 into परसेंटेज। इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तब आप क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले जब भी हमारे पास ना मैथ्स में मिक्स नंबर में कोई भी टर्म गिवन हो तो आपको क्या करना है? पहले उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 2 3/4 इसको इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 into 2, और ये जो ऊपर वाला नंबर है वो ऐड करते हैं, और नीचे जो है उसको नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 2 जा 8, 8 + 3 यानी 11/4। अब देखिए ये फ्रैक्शन आ गया। ये क्या आ गया? फ्रैक्शन। मैंने आपको क्या बताया कि भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो 11/4 मल्टीप्लाई 100 कर दो।
425 जा 100, देखो 425 जा 100 होता है ना। अब 25 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ गया 275%। बच्चों कुछ चीज़ें आप और याद रखोगे कि किसी भी नंबर को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, आपको उसको अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, अगर होल नंबर है तो डिवाइड करके 100 से आप उसको परसेंट में डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा दिया आपको, ठीक है, आपको दिया है कन्वर्ट होल नंबर, कोई होल नंबर दिया है इनटू परसेंट, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। होल नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्वेश्चन है आपका कि कन्वर्ट 7 इंटू परसेंटेज। 7 इज अ होल नंबर, आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों देखो, आपको पता है किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अगर वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, तो आप क्या करोगे, 7 को आप क्या लिखोगे, 7/1 लिख दो। अब देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, 7 इंटू 100 इज 700, सो दिस इज 700%। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करके आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं चेंज कर रहे हो, आपके परसेंटेज को हमने नंबर में नहीं, यहाँ पे नंबर्स गिवन है, सिंपल नंबर को कह रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो 7 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट, अगर ये 7% होता तो फिर हम 7/100 लिख देते, बट आपको क्या गिवन है, आपको नंबर गिवन है और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब होल नंबर गिवन हो और परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो आप होल नंबर को नीचे 1 लिख के या कुछ भी लिख के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो सिंपल। तो ये बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं जिसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कई बार क्वेश्चन आते हैं। चलिए थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगी। क्वेश्चन है आपका, ये एक वर्कशीट है, आप वर्कशीट देख लें। ये देखिए, इसमें सारे हमने जितने भी अभी तक पढ़े हैं सब रिवीजन कर लेंगे हम इससे। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। ये सारे फ्रैक्शंस हैं, आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं आपको बताया अभी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। नंबर 1 है 4/5। बच्चों ये फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई 20, सो दिस इज 80%। दूसरा है हमारा 3/4। तो 3/4 भी फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, सो 3 इंटू 25 दैट इज 75%। ठीक है, सी पार्ट है हमारा 3/4 नहीं 6/10। ठीक है, तो 6/10 मल्टीप्लाई 100, 0 0 काट दिया, 6 10 जा 60%। डी पार्ट है हमारा 9/50, सो 9/50 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 51 जा 52 जा, सो 18%। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो हमारा मिक्स्ड नंबर में भी हो सकता है, 1 2/5। तो आप इसको क्या करोगे बच्चों, देखो 5 1 जा 5, 5 + 2 7/5 मल्टीप्लाई 100, 5 2 0, सो 140%। एफ पार्ट है हमारा 1 1/10। ये भी हमारा मिक्स्ड में है, तो इसको हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। 10 1 जा 10 + 1 11/10 मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट गया, 110%। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें क्या करने थे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने थे, जो हमने कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें से कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। ये होल नंबर है और होल नंबर को हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया कि जब भी होल नंबर हो ना, आप नीचे 1 लिख देना, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, कन्वर्ट होल नंबर इनटू परसेंटेज। फर्स्ट है आपका 6, तो 6 को हम 6/1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस इज 600%। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 28, इसको हम लिख देंगे 28/1 मल्टीप्लाई 100, सो दिस इज 2800%।
नेक्स्ट है हमारा 9, सो 9 को हम 9/1 लिख देंगे इंटू 100, दैट इज 900%। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। 15, इसको भी हम 15/1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100, सो दिस इज 1500%। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा समझ लिया है। थोड़े से और इसमें टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे एक टॉपिक है कि फाइंडिंग द परसेंट टू अ नंबर। कोई पर्सन आपको गिवन है और आपको उसका नंबर निकालना है। एक और टॉपिक है इसमें जो बहुत ही आसान टॉपिक है, फाइंडिंग द परसेंट ऑफ अ नंबर। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ये कहता है कि जैसे क्वेश्चन है, इसमें कहेगा फाइंड 30% ऑफ 60। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करना है। 30% है तो 30/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये 60। 30%, 30/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये 60। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, बचा क्या? 3 इंटू 6, दैट इज 18। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम कि फाइंड 50% ऑफ 1500 kg। तो उसमें वही करना है, 50% है यानी 50/100। जब परसेंट लगा हो ना तो आपको बस अपॉन 100 लिख देना है, इंटू 1500। 2 0 2 0 कट गया और 750 kg। देख रहे हैं कितना ये आसान होता है। ऑफ लिखा हो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज लिखा हो तो परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 50% ऑफ 800, 50/100 इंटू 800। 0 0 0 0 कट, 5 8 जा 40 और एक 0, 400। तो बच्चों बहुत ही आसान होता है परसेंटेज। बच्चों को ना कई बार ना ये कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि आप एग्ज़ाम से पहले इसको देख कर जाएं। ठीक है, और आप इसको कर लें। ठीक है, ये 2 0 2 0 कट हो गए, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22 222। बच्चों ऐसे करके आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये हमने छोटा सा वीडियो बनाया था परसेंटेज के लिए, आप प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।